हो गया। ये देखो 8.3 अब तुमने पढ़े थे 0, 30, 45, 60 और 9। आगे अजीब सा कुछ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो साइन के साथ क्या है कॉस, और टेन के साथ कोट, कोस के साथ साइन और कोसेक के साथ सेक। ध्यान करो, जब मैंने आपको कल वो टेबल समझाई थी साइन कोस टेन कोट सेक कोस, तो मैंने तुमसे कहा था ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम कितना होगा 90। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, बताया था ना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 की होगी, कोस 30 की होगी, यही है ना। और कोस 30 की वही होगी जो साइन 60 की होगी। इनको जो लिखने का अपना तरीका है वो ऐसे लिखते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल आता है अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा क्या आएगा, जो भी साइन के साथ लिखा होगा, मान लो साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री, तो उसे हम किस में से माइनस करेंगे 90 में से, तो वो कोस 60 के इक्वल होगा। 90 में से 30 जाएगा तो 60 बचेगा, किसके इक्वल होगा कोस 60। बस तुम फिलहाल इस पर ध्यान रखो कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा। अगर मैं लिख दिया उल्टा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मैं अब आ जाऊँ इन पर दोनों पर, 90 माइनस थीटा तो आ जाएगा कोट थीटा। और समझ में आ गई होंगी बात। अब मैं लिख दूँ कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो इक्वल आ जाएगा टेन थीटा। मैं लिख दूँ सेक 90 माइनस थीटा तो इक्वल आ जाएगा कोसेक थीटा। इन दोनों का आपस में रिलेशन। ऐसे ही कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। ये सभी आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखने, ध्यान नहीं तो पीछे उतार लेना, बाद में घर से उतारना, देख देख कर उतार लोगे। और इसी के बेस पर अपने क्वेश्चन कैसे होंगे समझो। देखो साइन और कोस दोनों साथ साथ आए। अब तुम गौर करो यहाँ पर 72 और 18 दोनों का टोटल 90 होगा। 64 एंड 26 दोनों का टोटल, यही लॉजिक है। जब ऊपर नीचे हो तो आंसर 1 आएगा, और जब माइनस में हो तो 0। 48 और 42 90, 31 और 51 भी 90। तो कहीं ना कहीं तो रिलेशन आ गया। अब क्या करेंगे, जब इनको हम सोल्व करेंगे तो या तो तुम ऊपर वाले को भी कोस में ही चेंज कर दो, या फिर तुम नीचे वाले को किस में चेंज कर दो, साइन में। एक बना लो दोनों को, दोनों को क्या बना दो, एक। या तो साइन साइन या फिर कोस कोस, या तो टेन टेन या कोट कोट, या कोस बना दो उसको या इसको साइन बना दो आप, ठीक है। या तो इसको सेक बना दो या फिर उसको कोसेक बना दो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम करना चाहो वैसे कर सकते हैं। करें आप, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन मिटाऊँ मैं, इतना मिटा रहा हूँ, इसको ही रहने दे रहा हूँ। फर्स्ट वाले को अगर हम सोल्व करेंगे, पहले दूसरे क्वेश्चन जब भी अलग टाइप के आए तो उनको थोड़ा ज़्यादा गौर से देखा करो, वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन 18, इसको हम लिख सकते हैं चेंज करके किस में, कोस में। किस में, कोस में। इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 18। इसका जो थीटा है वो चला जाता है माइनस में, किसके माइनस में, 90 के माइनस में, और वो किसके इक्वल आ जाता है, कोस के। लिख दिया यहाँ पर कोस अपॉन, इसको मत चेंज करो, इसको सेम रहने दो, इसको चेंज कर देंगे तो फिर नीचे वाला साइन बदल जाएगा, कोस 72 डिग्री। अब देखो ऊपर हो गया अपना कोस 90 में से 18 गया तो 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1।
जोश जोश में जीरो मत बोला करो जतिन की तरह, जोश जोश में जीरो बोल देता है। मैं बोलता हूँ कट जाएंगे, हाँ माइनस हो तो जीरो वहाँ डिवाइड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? सेकंड वाला देखो, ये मिटा दो। देखो ऊपर वाला 10 है तो इसी को चेंज कर लो, सेकंड वाले को लिख रहा हूँ मैं इसको, है ना। इसको लिख देंगे अपन कोट 90 माइनस 26 डिग्री है, डिग्री लगा दो, और कोट 64 डिग्री, वही आ जाएगा ऊपर भी सेम, कोट 64 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब पहले इसको कर लूँ मैं, यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद उसको कर देंगे, नहीं तो उसको कर लो एक बार। थर्ड वाले को देखो, लिखा हुआ है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री। किसी को भी चेंज कर लो आप, इसको चेंज कर लो तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 48, मतलब ये वाला थीटा 90 के माइनस में जाएगा। समझ में आ रहा है ना पूरा? माइनस साइन 42 डिग्री। एक क्वेश्चन पक्का मिलता है पेपर में ऐसा, एक नंबर का, ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब एक दूसरे से कट जाएंगे और आ जाएगा जीरो। यहाँ डिवाइड होते हैं, यहाँ कट जाते हैं। ये देखो फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, कोसेक को चेंज कर सकते हैं सेक में, इसको हम लिख सकते हैं भाई सेक 90 डिग्री माइनस 30 माइनस सेक 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? आ गया। तो फर्स्ट वाले का 1, सेकंड का 1, थर्ड का 0, फोर्थ का 0। एक नंबर का क्वेश्चन समझो, हो गया तुम्हारा। ठीक है, लिख लिया। सो दैट जब भी आ जाए तो उसका हिंदी होता है दर्शाइए। क्या होती है? और तुम्हें होता है सिद्ध करो या फिर प्रूव। सो दैट आए चाहे प्रूव आ जाए, एक ही बात है। अब इसमें दो साइड दे दी आपको, मैंने कल आपको समझाया था कि दो साइड आ जाए तो LHS और RHS। ये वाली साइड जैसे हम बोर्ड पे हैं तो ये अपना लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, तो ये तो हो गई अपनी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। इन क्वेश्चनों की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उत्तर हमको गिवन है, आंसर हमको ऑलरेडी दे रखा है, गिवन है, 1 आएगा आंसर, बस ले आओ। क्या करो? ले आओ, मतलब प्रूव करो। आ गया होगा दिमाग में ना। देखो अब आप देखें यहाँ पर सभी 10-10 में है। इस 48 का 42 से 90 हो रहा है और इन दोनों का 90 हो रहा है 90। तो एक काम करो, आप इन दोनों को चेंज कर लो, किसमें? कोट में। इन दोनों को किस में चेंज कर लो? कोट में। अब कोट में जब इनको हम चेंज करेंगे, बताओ उससे क्या होगा? बताओ उससे क्या होगा, मैं बताता हूँ। देखो 10 को अगर मैं इसमें कोट में चेंज करूँ तो मैं लिखूँगा कोट, अच्छा पहले लिखेंगे फ्रॉम, पहला क्वेश्चन पूरे तरीके से फ्रॉम LHS लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन देखो, फोटो खींचो आंखों से, टिप्पस मारो और लिख दो भाई 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल 1। आपको नहीं लिखना क्योंकि वो साइड कौन सी हो जाएगी? राइट हैंड साइड। अब देखिए इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, एक को चेंज करना है 90 वाले में से एक को, या तो इसको कर लो या फिर इसको कर दो। 48 और 42 90, या फिर 23 और 67 में से 67 वाले को कर लो या फिर 23 वाले को कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जिसको करना चाहो कर सकते हो। मैं इसको कर रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं भाई कोट 90 डिग्री माइनस 48 कर दिया। अब इसको भी कर लो,
कोट 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। बस जो थीटा की वैल्यू वो आपको 90 माइनस करनी है, बस इतना सा है। इधर टेन का टेन आएगा, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। देखिए ये हो जाएगा कोट 42 डिग्री। क्या हो जाएगा? कोट 42 डिग्री हो गया। ये क्या हो जाएगा? कोट 67 डिग्री। इधर आ गया अपने पास टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। सभी किसमें ये मल्टीप्लाई में, सभी किसमें मल्टीप्लाई। अब ध्यान करो वो बातें 2000 साल पुरानी बातें जो होती है अपनी, कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं 1 कोट, और कोट को क्या लिख सकते हैं हम 1/10। एक दूसरे के इन्वर्स उल्टे होते हैं ना, हम इसको लिख सकते हैं 1/10। अब थीटा जो है वो थीटा ही रहेगा साथ में। इसका मतलब इसका हो जाएगा कि 1/10 42 डिग्री। जो भी साथ में थीटा की वैल्यू होगी वो साथ में चलेगी, इनटू इसको हम लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री, क्योंकि कोट थीटा इक्वल होता है 1/10 थीटा, और टेन थीटा इक्वल क्या होता है 1/कोट थीटा। अब तुम चाहो तो इनको चेंज कर दो, बट नहीं, हम तो इनको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको चेंज मत कर देना, कहीं इनको भी कोट कोट में ले आओ। हाँ, इनको ऐसे ही रहने दो। प्रूफ वाले क्वेश्चनों में सबसे बड़ी बात यह है, हमको आपने ऐसे नहीं चलना कि तुम चलते जा रहे हो बस चलते जा रहे हो। हमको कुछ भी करके सही तरीके से वही आंसर लाना जो प्रूफ करना है। हो सकता है हमसे सिर्फ इतना प्रूफ मांगता हो, तो आगे क्यों करते हैं हम इसको। तो इसमें क्या लाना है 1। इसको लिखो 10 42 डिग्री, पूरा देखना, लिखना मत पहले, इंटू 10 67। 10 67 से 67 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, कट गया सभी 1 1 टाइम 1 1 जब 1 1 कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा अपना 1। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल RHS, तो LHS इक्वल RHS, हैंस आ गया समझ में। अभी भी कोई दिक्कत हो, कोई भी झिलमिलाहट हो, कोई भी लफड़ा हो तो पूछ लो। क्लियर है? दूसरा करवाऊंगा भी मैं तुमसे, ही कर लोगे ना, तो उसको लिखो ऐसा ही होगा, डिजिट चेंज हो जाएगा। हाँ सेम। अब cos 38 और दूसरा है cos 52। अब तुम चाहो तो इनको चेंज कर लो दोनों को, किसमें साइन में, तुम चाहो तो इन दोनों को चेंज कर लो किसमें कोस में। ये तो तुम्हें साफ साफ रिलेशन देख लिया करो। देखो इसके बीच में और इसके बीच में 90 का, और इसके बीच में और इसके बीच में 90 बन रहा है 90 का। इस बात के लिए तो बन रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपस में, बस चेंज करना है तुमको कैसे भी। नहीं तो देख लो इसको तुम यहीं, इसको बाद में लिख ही लेना, फिर यहाँ से कर रहा हूँ। इसमें तो LHS RHS RHS कुछ लिखना नहीं है अपन को, सीधा सोल्यूशन करेंगे उसको। देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। बस इसको तुम्हें 90 में से माइनस करना है, समझ रहे हो ना भाई। तुम्हें साफ साफ पता है कि कोस साइन में चेंज होगा और साइन कोस में। ये किस में चेंज होगा? साइन लिख दो और फिर क्या लिख दो 90, इसको माइनस कर दो, बात ख़त्म। अब ये बात आ गई होगी तुम्हारे। अब तक यही लफड़ा रहता, लिखें क्या पहले 90 कहाँ है, थीटा कहाँ है। इसको देखो, अब सबसे पहले साइन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 52 आ गया होगा अब तो, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52, ये हो जाएगा साइन 52 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, ये दोनों है ना, ये दोनों कैसे हैं मल्टीप्लाई में, साइन 38 डिग्री, उस तरफ माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब तुम थोड़ा सा लफड़ा आ रहा होगा कि ये मल्टीप्लाई में है, आपस में कैसे कट जाएंगे, क्या सिस्टम है। ये कट जाएंगे, क्यों कटेंगे मैं उसका मतलब अभी समझा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा अपना 0।
क्या आ जाएगा 0। क्यों सुनो, माइनस ये मान लो अपने पास साइन 52 की जगह कोई भी एक नंबर ले लो, आप बताओ 45 ले लिया, आंसर इसका 0 आएगा, पता तुमको। अब 38 की जगह, अच्छा 52 की जगह हम 45 लिया तो ये भी क्या होगा फिर 45। अब 38 की जगह ले लो 25 ले लो, क्या ले लो माइनस, यहाँ भी क्या आ जाएगा 25। अब तुम बता दो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो आंसर तो अपने पास सेम आना, और वो आपस में कटेंगे तो क्या आना 0 आना, साफ सी बात है। तो आंसर क्या हो गया 0। और ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने को लिखा है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। क्लियर है विराम दोस्तों? गर्मी लग रही है, गर्मी चुभ रही है, मास्क चुभ रहा है, अब चुभने दे यार, मास्क नहीं तो फिर सांस नहीं, और सांस नहीं तो फिर कभी सांस मिलेगी भी नहीं, सांस नहीं रहेगी तो सांस कहाँ से मिल जाएगी। थर्ड क्वेश्चन 8.3, इफ tan 2a, और थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है अपने यहाँ पर 2a इक्वल कोट a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है कंप्लीट है a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a मतलब ये वाला इज एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया क्या? देखो 90 में से tan 2a, बस आवाज़ नहीं इधर देखो, कोट a माइनस 18 डिग्री लिख दिया। और हमें सब कुछ को भगाना है और a की वैल्यू फाइंड करनी है, सारा मैटर भगाना है। तो समझो यहाँ पर इस tan को हम कोट में चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 2a, जो भी इसके साथ लिखा हो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वल कोट का कोट और a माइनस 18। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। इक्वल कोट यहाँ भी है, कोट यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में मतलब कोट और यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से कट जाएगा, नहीं तो दूसरा आपको पता ही है, तो दूसरी क्लास की तरह बताऊँ, इसको हम इधर भेज देंगे और आपस में काट देंगे। अब 10th क्लास में हो तो कुछ तो शर्म करनी पड़ेगी। इसको लिखेंगे हम नीचे 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री। अब एक काम करो, जिनकी शक्ल मिल रही है उन सबको एक साथ कर दो और जिनकी नहीं मिल रही है उनको रहने दो। अब जिनकी शक्ल मिल रही है मतलब a का मैटर, इस 90 को इधर भेज दो और इस एक भाई साहब को इधर बुला लो, तो माइनस का 2a जब ये इधर आएगा तो माइनस का a, उसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर माइनस का 18 डिग्री ऑलरेडी है, माइनस का 90 भी चला गया, तो देखो माइनस माइनस का मैटर ज़्यादा हो गया। तो देखो माइनस का 3a 2a और 1a कितने हो गए टोटल? चलिए किसके? माइनस के, इक्वल ये भी दोनों माइनस है, माइनस का 108 और माइनस से माइनस कट गया, कट गया, हो गई इनकी कंगाली दूर। माइनस मतलब कंगाली। a इक्वल 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 है ना। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 36। कितनी आ गई? 36। मतलब कोई समस्या? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, आसान है, आसान है। इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो औकात तो इसकी एक ही नंबर की है, पर फिर भी कभी कभी 2 नंबर का ये आ जाता है, ठीक है। हमारा ऑपरेटर भटक जाता है ऑपरेटर साहब। क्वेश्चन नंबर 4, एक tan a थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? a इक्वल किसके? कोट b, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b। प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल 90 कर दोगे? यस सर।
एक किसी की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे और उसको 90 में से माइनस बहुत बहुत गजब, अति उत्तम, शानदार। वैसे करेंगे। हाँ गजब, अच्छा ज़्यादा प्रशंसा कर दी मतलब बुराई हो, मतलब वैसे समझ गया ना कुछ, मतलब वो बोलते हैं ना चढ़ा चढ़ा के जोतना, ऐसे कोई बात नहीं है, सही बोल रहे हो तुम। सॉल्यूशन देखो भाई, 10a इक्वल कोट, हम काफ़ी टाइम से इधर इधर कर रहे हैं, शायद तुम कर लो यहाँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट चेंज कर सकते हैं, कोट 90 माइनस a लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b, 90 माइनस b। चलो अब की बार यहाँ कर लो प्रोग्राम ताकि सीधा सीधा आ जाए। इसको सेम रहने दो, 10a, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, जो भी कुछ लिखा हो बस इसको माइनस करना है, 90 माइनस b, 10 से 10 कट गया, बच गया a इक्वल 90 डिग्री माइनस b भाई साहब किधर भेज दो, तुम्हारी ज़रूरत इधर है भाई, यहाँ आ जाओ। जब ये भाई इधर आएगा तो माइनस से प्लस, a प्लस b इक्वल, देखना शक्ल मिल गई क्या, हैंस बताओ कोई दिक्कत, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, देख लो। पढ़ लिया क्वेश्चन एक बार और, इफ सेक 4a, थीटा की वैल्यू अब क्या है 4a, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज एन एक्यूट एंगल, इसमें बीच में एन और आएगा ना, यहाँ पर ध्यान रखना। देखो वही पहले की तरह भाई, इसको थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि क्वेश्चन पिछले वाले जैसा, सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यहाँ तक आगे समझा है क्या मैं, यहाँ तक सीधा टीप के लिखाई तो है, एक ही वैल्यू है 22 डिग्री, 22 बिल्कुल सही है। अब आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4 है, या तो इसको चेंज करो या फिर इसको, तुम्हारी मर्जी है जो चेंज करना है। ये हो जाएगा अपने पास कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक से कोसेक कट गया और 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। कर लो भाई, मैंने आपको बताया था दोनों बरादरियों को सेम सेम करो, जिनकी शक्ल एक जैसी है उनको मिला दो, a को इधर बुला लेंगे तो माइनस का 4a माइनस का a और माइनस का 20, जब ये भाई साहब इधर जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस का 5a और माइनस का 110, माइनस से माइनस कट गया और a इक्वल 110 अपॉन 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, a की वैल्यू क्या आ गई 22, और यही आंसर है इसका और यही परम सत्य है। लिख लो। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, सभी एक ट्राइंगल के क्या है, इंटीरियर एंगल है। जैसे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अपने पास एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल ए है, ये इसका बी और ये इसका सी, हो गए। देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 एंड कोस ए अपॉन 2, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। करें, चलो करते हैं। और इससे पहले मैं कुछ बोल रहा था ना तुमसे, हाँ मैं तुमसे बोल रहा था कि अगर तुम इस टाइम में अगर रुक जाओगे, पढ़ोगे नहीं, अच्छा पढ़ना क्यों ज़रूरी है मैं तुमसे पहले बोल चुका हूँ भाई, क्यों ज़रूरी है बताओ। तुम वास्तव में अभी देख नहीं पा रहे कि दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत देखोगे ना अभी धीरे धीरे तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा तुमको कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आजकल तो
तुम एक बात बताओ, ये 10th क्लास के जो पेपर कैंसिल किए हैं तुम इससे कितने खुश हो? बहुत ज़्यादा है ना। मतलब कैंसिल कर दिया 10th वो क्लास। CBSE वाले कैंसिल कर दिए, अपने राजस्थान वाले नहीं किए। हाँ बताओ कितने खुश हो? सर उनका नुकसान है। ये बात को अगर तुम रियलिटी में समझ जाओ ना कि नुकसान है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई पढ़ना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा पर्पज़ है जिसे तुम आगे जाके अपने घर वालों के लिए अगर नौकरी नहीं भी लगी सरकारी, तो कुछ ना कुछ करके खा कमा लोगे। इसके अलावा तुम आने वाले टाइम में इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, मैंने तुमको बता दिया था आज़ादी के समय हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 40 करोड़, फिर पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान के साथ थी 40 करोड़, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के एक साथ लगाएं तो हम कितने थे? 40 करोड़ के अप्रोक्स। और आज देखो वो दोनों देश अलग अलग हैं, उसके बाद हम कितने हो गए? 130 या 40 करोड़ के आसपास है ना, 140 पे पहुंचने वाले हैं। 140 करोड़ के आसपास है ना। तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई, जॉब है नहीं, किसी का कुछ बिगड़ रहा नहीं, बस ठोक दो हम पर ही जितने भी नियम कानून है भाई, और सर्वाइव करते रहो। वैसे ही तो बहुत से बेचारे खुश हो रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ नहीं रहे। वो पेरेंट्स की सोच भी तो अजीब ही है, सबकी अजीब ही है। वो जब अब पढ़ेंगे नहीं बच्चे, 2-3 साल ढिल्ले पड़ गए, और ना पढ़ने के इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट आएंगे इनके ऊपर, बहुत भयानक साइड इफ़ेक्ट आएंगे। एक बार उनके को सुना दिया है। क्या हुआ? अरे यार ध्यान नहीं दे रहा, अपन तो वीडियो चल रही है, इसमें लेक्चर मारने नहीं थे अपन को। ध्यान मिल जाएगा। लेकिन आता जाएगा ना। कोई बात नहीं है, इसमें चलता है। चलो फालतू की बात पीछे करेंगे, फालतू नहीं है तो काम की बात भाई। तो तुमसे कह रहा हूँ मैं फिलहाल, चाहे कुछ भी हो, पैसा तुमको पीछे भी खर्च करना है, अब भी खर्च करना है। पैसा तो खर्च कर ही रहे हो। अभी मैं तो भाई अभी आया हूँ, खैर यहाँ कुछ दिन हैं। तुम पिछले उन बच्चों से पूछ लेना जो पहले कंप्लीट फ़ीस लिया करते थे, कम से कम 15-16 हज़ार जो भी फ़ीस ले रहे थे 10th क्लास की। 2-3 महीने की भी अभी उन्होंने 15-16 या 13-14 हज़ार रुपये फ़ीस ली है। लास्ट टाइम 2-3 महीने तो पढ़े हैं 10th वाले, या तो तुम 7-8 महीने कितने दो या फिर उतने दो। मतलब किसी को किसी से कोई परवाह नहीं है, बस आ रहा है तो चलने दो, जैसे खींच खाद देंगे। और हम बोल रहे हैं तुमसे, सबसे तुम्हारे घर में भाई बहन जो भी है, अगर वो फ़िलहाल मज़े में बैठा है ना तो गलत है बिल्कुल। उससे बोलो कि पढ़ें, बिना पढ़ाई के कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कम पढ़े लिखों का भी कुछ नहीं है। पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना कोई लेना देना नहीं है। बहुत बुरा टाइम आ रहा है यार। साइन बी इसको कर लो, उसके बाद टाइम की खबर लेंगे फिर। करें? देखो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, इन सब की वैल्यू बताओ कितनी होगी। मैं एक नॉर्मली से बात पूछ रहा हूँ आपसे कि एंगल ए, या फिर ओनली ऐसे लिख देता हूँ, एंगल बी और एंगल सी, इन सब की वैल्यू कितनी होगी? 80। क्यों होगी? इंटीरियर एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। और ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, और कभी टाइम मिलेगा फिर समझाएंगे ज्योमेट्री में। अब मैं तुमको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, फिर से वो बातें फिर रिपीट करवाऊंगा। मैं चीज़ों को बार बार मैं जानबूझ कर रिपीट इसलिए कराता हूँ कि भूल जाते हैं इन सबको हम मतलब हम भी खुद टीचर ना पढ़ाए तो टीचर भूल जाता है। टीचर कौन सा मतलब बहुत तगड़ी वाली हार्ड डिस्क लेके पैदा हुआ, आज तो भूलेगा ही नहीं, भूल जाता टीचर भी, बच्चा कोई भी हो। रिवीजन ज़रूरी है, बिना रिवीजन कुछ नहीं है। ये 1-2 साल ढिल्ले पड़ जाएं बच्चे, उसके बाद देखना धुंधली हो जाती है याददाश्त जो अपनी होती है ना, मेमोरी, वो मज़ा नहीं आता, पर इंटरेस्ट ख़त्म। पढ़ने वाले अब भी पढ़ रहे होंगे, ये तुम मत सोचो कि तुम पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले अब भी पढ़ रहे होंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, लिख दिया मैंने, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलेटर की भी होती है, सबकी होती है। अच्छा, क्वाड्रिलेटर के कितने होते हैं टोटल? 4 साइड है, बताओ। 360 फॉर्मूला सर 180 फॉर्मूला
फॉर्मूला ठीक है, n माइनस 2 इंटू 180 कर देंगे, बट 4 साइड हैं तो 360, जैसे साइड बढ़े वैसे 18 का टेबल बोलते जाओ आप, आपकी वैल्यू आ जाएंगी। नहीं पता तो तुम्हें बोल नहीं रहे, इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है। 18 2 जा 36, 3 जा 54, 72, आगे छोड़ो 90 आएगा, वैसे बहुत हो गया था। और आगे भी लिखना चाहो तो 108। अब अगर 3 साइड से शुरू होता है अपना प्रोग्राम, साइड अगर 3 हो तो 180, साइड अगर 4 हो, साइड अगर कितनी हो 5, 110 ये डिपेंड करेगा कितनी साइड पर। अपने पास जो भी पॉलीगन होते हैं उनकी अगर 3 साइड हैं तो 180 इस तरीके से डिग्री होती है, और 8 तक तो बहुत हो गया, आगे करो तो फिर ले जाओ 180 के डिवाइड, आप टेबल को बढ़ाते जाओ, इस तरीके से आ जाएंगे। देखिए अब इसमें, अब देखो तुम गौर से देखते जाना, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही समझना है इसको ढंग से आपसे, वरना होने को वैसे कर सकते हैं हम इसको बी को थीटा मानकर, सी को थीटा, ऐसे फिर वो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली। अब इसमें यहाँ बी और सी है, इधर क्या है ए, तो बी और सी को पकड़ लो, ए को उधर भेज दो, ट्रांसफ़र कर दो। अब यहाँ पर अपन बी और सी को पकड़ लेंगे, बी प्लस सी और 180 माइनस ए आ गया। अब देखो इनके अपॉन में 2 है, क्या है 2, सबके अपॉन में 2 है। अगर 2 हमको लाना है तो कैसे लाएंगे, जब भी इक्वेशन अपने पास 2 इक्वेशन हो और दोनों कैसी हो इक्वल, तो आप दोनों के साथ कुछ भी कार्रवाई कर सकते हो, आपके जो मन करे वो कर दो। आप चाहे तो किसी नंबर से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, आप चाहे तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कर दो, प्लस कर दो माइनस कर दो, बट होगा वो दोनों तरफ। अब 2 हमको लाना है तो डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। यही सेम क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर 9th क्लास, लास्ट ईयर नहीं उससे पहले जब RBSC का सिलेबस था 9th क्लास में, वहाँ भी था ये। अब तो मैं 10th क्लास में मिला है। डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, तो करो भाई b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 और 180 अपॉन 2 एंड a अपॉन 2, सबको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। यहाँ एलसीएम क्या आ गया 2 और b प्लस c, ये इससे डिवाइड हो गया, क्या आ गया 90 और a अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लाना है हमको, साइन लाना है, क्या लाना है कॉस, इधर क्या लाना है इधर साइन, और इधर क्या लाना है कॉस, आ जाएगा। देखो अब पहले तुम एक काम करो, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो। साइन से अगर तुम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि साइन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और कॉस से यहाँ कर दें, अलग अलग नहीं कर सकते, एक से ही करना है। तो साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, फिर देखना कैसे दिखेगा तुमको। अचानक से तुम कहोगे वो बेटे मौज कर दी तुरंत, है ना। मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ, साइन ही लिखना, साइन थीटा मत लिखना। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। क्या अपने पास ये ऐसा बन गया साइन 90 माइनस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। मतलब अपना ये हट जाएगा, जो भी आएगा उसको थीटा को इसको हम साथ लिख सकते हैं। इसका बन जाएगा कोस, इसकी जगह लिख देंगे थीटा, लिख सकते हैं ना हम। इसको लिख दीजिए आप साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल साइन कॉस ए अपॉन 2। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ही क्या होता है कोस थीटा, हैंस आ गया। अब कोई भी झिलमिलाहट हो तो बताओ, रुक जा, अभी कोई दिक्कत कहीं से पूछना है नहीं है तो रोक।
एक्सप्रेस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45। इनको हमें कन्वर्ट करना है 0 डिग्री से 45 के बीच में, इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। करने से पहले अभी तुम्हारा जो मुद्दा आया था ज़बरदस्ती मुझे करना ही उतना टाइम किसमें तुमने क्या किसके लिए बोला था? नहीं, क्या खोल रहे हैं? ठेके। ठेके मतलब दारू के ठेके मतलब दारू के मंदिर। ये हमारे लय को ख़राब कर रहा बीच बीच में। ठेके मतलब वो इंग्लिश ठेके। एक बात इसमें लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत तगड़ी वाली लॉजिक की, तुम खुद सोचना है ना। अच्छा, तुमको पता है दारू अवैध रूप में बेचना गुनाह है। क्या है? गुनाह। अवैध रूप में बेचना क्या है? गुनाह है। दारू को सेल करना। सोच, यहाँ पर तुम सभी सोचना जनता कितनी पागल है हम वास्तव में। ये नियम किसने बना रखे हैं? सरकार ने। वो बोलती है कि दारू को अवैध रूप में बेचना गुनाह है क्योंकि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। ये बात है ना? ठीक है। अब सरकार का रूल पता क्या सोचते हैं बैठे बैठे, ये मेरे ऑटोमेटिक दिमाग में आ रही थी ये बातें कि इस विषय पर ज़रूर हम एक विद पात्र विद एक्टिंग करके एक वीडियो ऐसा बनना चाहिए। इनकी रियलिटी और खात बनाया करो कोई, तुम ऐसे इश्यू पर बना सकते हो, ज़रूर ऑस्कर जीत के आओगे। मैं स्टोरी तुम्हें दे रहा हूँ स्क्रिप्ट लिख करके। अब एक नेता आ गया, अभी चाहे मोदी फोदी कोई भी है, XYZ सब की बात कर रहे हैं। ये आगे किसके पास? दारू वालों के पास। अवैध क्यों है दारू? क्योंकि बुरी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा चलती हैं ज़्यादा। इनको लोग बाग पीएंगे। नेता लोग, नहीं यार दारू जब बिकी रही है तो कुछ ऐसा सिस्टम निकालें कि हम भी प्रॉफिट कमाएं। अब ये बात करेंगे किससे? ठेके वालों से, या फिर उनके लिए निकालेंगे लीज पर निकालते हैं, फॉर्म भरवाते हैं कि भाई दारू तुम बेच तो लो और हम टैक्स लगाएंगे दारू को। क्या लगाएंगे? टैक्स। अब बेचो दारू तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो दारू पर टैक्स लग गया मतलब पैसा उनके जेब में आ गया, तो दारू हो गई साहूकार। हाँ, दारू कोई घर में चोरी से बेच रहा है। दारू गरीब लोग गाँवों में आप देखेंगे, बहुत गरीब लोग जो दारू बेचते हैं ना, उनके जैसे भी इनसे घर चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, सबका भाई रोज़गार जब है नहीं उनके पास कोई रोज़गार तो बेचेंगे नहीं। और दारू जो बढ़िया वाली बेचते हैं इंग्लिश दारू, उनके देखना तुम कोठी ठुकी पड़ी है, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर है घर में, बेचते तो वो भी जहरी हैं। और गांव में भी वो भी छोटे मोटे आदमी जहरी बेचते हैं। बट सरकार किसका सपोर्ट करती है? पैसे वालों का। और हमारे देश में क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। एक पढ़ा होगा आपने, राइट टू इक्वलिटी। कहाँ है राइट टू इक्वलिटी? है कहीं राइट टू इक्वलिटी? नहीं है। दूसरी बात आ जाती है अपने सटोरियों पर। ये मुझे अभी नोटिस हुई है IPL में, पहले मैंने नोटिस की थी। अब सटोरियों की कहीं भी कोई सट्टा लगाते हुए मिल जाए तो सरकार पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी और मेडल मिलेगा उस पुलिस वाले को। मैंने इसने गिरोह को पकड़ा, इनका पर्दाफाश किया, ये सट्टा लगा रहे थे। ऐसे तो करते हैं। सरकार ने फिर सोचा भाई सट्टे में बहुत पैसा है, इसका मतलब हमें कोई ऐसा रूल निकालना चाहिए कि पैसा हमारे जेब में भी आए। क्यों? काम रुकेंगे तो है नहीं, ये काम तो चलते रहेंगे। सटोरियों से बात की, हाँ भाई आओ हमें पैसा दो, टैक्स दो हमें और तुम चालू करो काम तुम्हारा सट्टे लगाने का। उन्होंने कहा ठीक भाई पैसे देंगे। तो ड्रीम 11 आ गया। वो ड्रीम 11 है, वो साफ लास्ट में बताते हैं तुमको इस ये वित्तीय खेल है, इसमें आपको आदत लग सकती है, जोखिम वोखिम है, आता सब ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं। क्या ही तुम भी नाम बता सकते हो, 7-8 ऐप चल रही हैं। अब जिनका स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं उनको, या उनके ऐड कौन कर रहे हैं? बढ़िया लोग। विराट कोहली। वो बताता है कि भाई आप सट्टा लगाओ और जीत जाओ, सट्टा लगाओ और आप जीत, क्योंकि घर बने हुए हैं ना उनके। और जनता इतनी पागल है, बस विराट कोहली भगवान है उनके लिए, आंख बंद करके उस पर विश्वास करो। और विराट कोहली देश का पानी तक नहीं पीता है हमारे गाँव।
हाइड्रोजन वाटर पीते सबको पता है 600 रुपये 600 लीटर। रुपए की बोतल है, 30 आती है वो भी। यहाँ तक कि बंदे ने शादी भी ही नहीं की, इटली में जाके की है। टेंट वाले हलवाई सब कहाँ के किए, इटली के जाके। हमारे देश में पैसा ना चला जाए। हाँ बट विराट कोहली ने छक्का मार दिया, छक्का मार दिया। बहुत से लोगों का ये ज्ञान पेलने के लिए बहुत सबसे पहले आगे आ जाएंगे। विराट कोहली ने ये ट्वीट किया, विराट कोहली ने ये बोला, वो बोला। और क्या है विराट कोहली? सट्टा लगाने के लिए बोल रहा तुमसे विराट कोहली। एक तरफ सौरभ गांगुली ड्रीम 11, एक तरफ रणवीर सिंह आ जाता नीचे मूछ लेकर, वो दादा 1 रुपया हम एंट्री करो। सट्टा ही तो है वो। हाँ सरकार साथ दे रही है, लगाओ भाई सट्टा, ये वैलिड सट्टा है। गांव में जाके तुम चुप सट्टा लगाओगे, अवैध नहीं है, ऐसा तुम नहीं कर सकते, एकांत में तुम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब तम्बाकू गुटखा फुटका सब देखो आप। हाँ जो सरकार को टैक्स देगा, ये तो वो वाली बात हुई। देख भाई तू काम कर ले कुछ भी, पर मुझे भी देना पड़ेगा हिस्सा थोड़ा बहुत। तो ये एक तरह से माफियागिरी नहीं है क्या? सरकार थोड़ी है, ये माफियागिरी चल रही है। माफियागिरी कैसे? हमें मुनाफा चाहिए, अपन को कोई लेना देना नहीं। भाईगिरी होती है ना, अपन को कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हफ्ता चाहिए, हफ्ता ही टैक्स है इनका। जिसको CGST GST ऐसे GST वगैरह नाम दे रखे थे, यही तो हैं सरकार की औकात। अब पता चल गई कोरोना को। कोरोना की कौन सी साल है? दूसरी साल। पहली साल जब कोरोना आया था अचानक से आया था, किसी को पता नहीं। तुम रास्ते में या कहीं भी जा रहे हो, अचानक से कोई विपदा आ जाती है, कोई बात नहीं भाई आ गई तो उसको आपको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास बार बार वो आ रही है। जैसे मान लो कि आप गली से जा रहे हो और कोई कुत्ता आपको आगे खा जाए वहाँ पर, या आपके पीछे भागने लग जाए और तुम्हें पता चल गया कि इस गली में कोई भयानक कुत्ता वो खा जाएगा हमको, फिर भी तुम ऐसे ही जा रहे हो मस्ती से, तो उस कुत्ते की तरफ सीटी मार बुला रहे हो उसको, तो कुत्ता खाएगा नहीं तो क्या करेगा? जब कोरोना पहली साल धुआंधार चला था, बहुत बुरे हालात थे ना उस समय, उससे भयानक हालात अब है ना। मतलब ये इतनी विभत्स सरकार है, ये कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? ये बजट में इतना बजट दिखाएंगे, इतने लाख करोड़ का बजट। बजट अभी आया था, कितने करोड़ 34 लाख के आसपास अप्रोक्स इतना बजट है अपनी, 34 लाख करोड़ के आसपास इतने करोड़ का बजट। तो झुनझुना पकड़ाते हैं खाली बोल करके, ऐसे ही आपसे मुंह से बोल करके बता दी बातें। सरकार का काम है आपको बढ़िया मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराना। बहुत बढ़िया मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो रही है अपने देश में भाई, देख लो कितने लोग बाग धुआंधार मर रहे हैं, देश का उद्धार हो रहा है। अब इन पर फर्क क्या पड़ रहा है? जनता वही टैक्स, मतलब जो चल रहा था काम, जो भी सरकार ने किसी ने लोन ले रखा है बैंक से या कुछ भी है, कोई लोन में माफ़ी मिल रही है किसी को भी नहीं मिल रही भाई। कोई किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है, किसी को नहीं। तुम्हारे बिजली का बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना धुआंधार। बट दुकान नहीं खोल सकते तुम, कोई ऐसे कैसे खोल लोगे दुकान? कोरोना पॉजिटिव खुद होकर बैठे हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव होकर बैठे हैं, ज्ञान हमें पेलते हैं। एक अमिताभ बच्चन साहब सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था, फिर वो बहुत बोला घर से बाहर नहीं निकले, आवश्यक होने पर ये करें। काफ़ी देर सुनना पड़ता था फ़ोन पर उसको। इनकी दादागिरी चल रही है धुआंधार। हमारे देश में सिर्फ कहने के नाम पर संविधान है, वो भी आम आदमी के लिए, हमारे लिए। इनकी अगर हम सुनते ही जाएंगे ना तो देश में अच्छी तरह रह ही नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ी प्रस्तावना पकड़ा दी हाथ में, हमको ज्ञान पेलेंगे अच्छी तरीके से रहो, तुम ऐसे रहो, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान पेलूँ खूब, भाइयों ऐसे नहीं करना चाहिए, सिगरेट दारू वगैरह बिल्कुल मत पिया करो, होती है। अब मैं चौराहे पर तुमको धुआं फूंकता हुआ मिलेगा और तुम मेरे से आप कहें भाई सर आप तो ऐसे बोल रहे थे। हाँ तुम्हें बोला था ना मैंने, मेरे लिए थोड़ी हो मत राजा। वही है ना, वही बात है। सरकार को चुन करके हम ज़बरदस्ती दादा बना देते हैं। मेन मुद्दा होना चाहिए अपने यहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक का। अच्छा दूसरे देश क्यों आ गए हमसे? वो इसी वजह से आगे हमसे, वो ना मेन गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर। किस पर ध्यान देते हैं? वो क्वालिटी पर। पहले वो हमारे देश के, उनके देश के नागरिकों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, पहले उसकी तरफ ध्यान देते हैं। वो फालतू के लपड़ तपड़ की तरफ ध्यान नहीं देते। वो हमारा देश में फालतू के, अब देखो कोरोना चल रहा है, राजनीति चल रही है धुआंधार। कोई नेता किसका नाम ले रहा, कोई किसका ले रहा है, तुम्हारे उसमें ऐसा चल रहा, तुम्हारे स्टेट में ऐसे हालात ख़राब हैं, तुम हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, तुम्हें वो नहीं दे रहे हो। हाँ धुआंधार चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं आए। हर कोरोना हर मतलब वहाँ बंगाल में फंगाल वहाँ चल रहा है धुआंधार, मतलब रैली चल रही है ना, बट जिम्मेदार कहीं ना कहीं
हम और आप ही इस बात के लिए लापरवाह हैं। भाई टोटली आप ही हो, हम नहीं हैं भाई, आप ही तो हैं। आप जब ज़्यादा फैल रहा है तो अब क्यों लगा दिया पूरा लॉकडाउन, मतलब कंप्लीट बंद कर दिया घरों में। हमारी चल रही होती ना, हम तो धुआंधार घूमते। हमारी अगर जिम्मेदारी होती ना फैलाने के लिए, तो हर एक आम नागरिक ये दुकान खोल के बैठे होते। आज जो सब दुकान बंद है तो चल तो उन्हीं की रही है। तो सरकार और नेता, कहीं नेतागिरी कोई करता तुम्हें मिल जाए तो उस नेतागिरी की तो धुआंधार उतारा करो तुम। फ्यूचर में तुम इस देश के भविष्य हो, मैं मन भी रखता हूँ इस मामले में खूब। कभी देखो हर एक काम होता है इकोनॉमिक व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से, पैसे से। कल को हमारे जैसे लोगों के साथ पैसा आएगा ना भाई, पक्का चुनाव लड़ूंगा मैं तो। और चुनाव लड़के बेशक ऐसा लोग कोई आके एक बार इन सबको नंगा कर जाए। नंगा कैसे? ये जितने भी बुरे बुरे काम करके जाते हैं सबको उजागर कर दे कि रियलिटी में है क्या ये पॉलिटिक्स। बेशक पीछे चाहे को तुमको उड़ा जाए, मार जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देश के आम लोगों को मैं जगा करके यहाँ जा रहा हूँ कि आपको किस लोग को वोट देना, किसको नहीं देना, तो मेरी कुर्बानी यार इतिहास में लिखी जाएगी ढंग से। बट ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इतना हल्का थोड़े जो जल्दी मर जाऊँगा। अगर इस पोजीशन पर पहुँच गए कभी हम तुम जो भी हैं, धीरे धीरे एक यूनियन से एक छोटी मोटी बातें जब अपन किसी को समझाते हैं ना, तब उसको समझ में आती हैं। अब जैसे बहुत से हैं बिल्कुल अंधभक्त, मोदी भक्त, फुल धुआंधार, ना साहब जो कर रहा है एकदम बढ़िया कर रहा है, जो भी कर रहा है। क्या बढ़िया कर रहा है भाई, हमें समझा क्या बढ़िया कर रहा है। हाँ, एक टाइम था विश्वास था तभी तो दी वोट उसको सबने। अभी हो क्या रहा है बताओ, इतनी बुरी विपत्ति के टाइम पे। अब इनका सिस्टम देखो, अब ये कोरोना जैसे ही ख़त्म होगा तुम देखना महंगाई कितनी बढ़ेगी, एकदम धुआंधार महंगाई बढ़ जाएगी बहुत सारी। उनको तो अपने जेब भरने, पहले क्या भरने, जेब, महंगाई से भर लेंगे अपने जेब कम्प्लीटली। अब फिर धीरे धीरे उसको कम, चुनाव आ जाएंगे तुरंत कम कर देंगे। यही तो है पॉलिटिक्स, चुनाव आने पर तुरंत कम। जो फिल्मों में दिखाते हैं वो एग्जैक्ट रियल है ये। बट ये हमारी आपकी सोच है। मेरे एक वोट से मैं किसी को गिरा नहीं सकता, हालांकि गिराने को एक वोट बहुत मायने रखता है, बट एक एक वोट जोड़ करके ही बहुत कुछ बदलाव हम ला सकते हैं अपने धीरे धीरे। ये कोई किसी काम के नहीं है। बात करते हैं गरीबों की इतनी बड़ी बड़ी, बेचारे गरीब इतने परेशान हो रहे हैं। कैसे कैसे ठीक हुआ था, अपने अपने कोई कहीं गया काम करने, कोई कहीं गया काम करने, फिर लगा दी वही पाबंदियाँ। अपने घर में बैठे हो तो आलिशान, इनकी लाइट फ्री, वेतन भत्ते फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, डीजल फ्री है नेता लोगों के लिए, सब कुछ फ्री है। सब फर्क पड़ता सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर। और आम जनता कौन है? हम और तुम। वही धीरे धीरे देखना, अगर यही माहौल रहा तो आने वाले 10-15 साल के बीच में आप बहुत बड़ी क्रांति देखोगे अपने देश में, दंगे होंगे। अब जब मान लो रोज़गार नहीं मिलेंगे, किसी को खाने को नहीं है, तो भाई को ये चैन नहीं लुटेंगी तो क्या लुटेंगे? ये जो चैन ले जाते हैं ना गले में से, इसने फिर क्या बोलते हैं उनको, जो भी कुछ बोलते हैं, हाँ, कोई बेचारी यहाँ से कट गया, किसी का गला कट गया, भाई ये होंगे ये बातें। ये वारदातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि खाने को नहीं है तो करें क्या। अब वो मरने मारने पर रहते हैं, पर या तो मर जाएंगे या फिर कुछ ले आएंगे कहीं से। तो ये मेन रीज़न है अपने देश को ख़राब करने का। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है आज की पॉलिटिक्स का। और माहौल आज पूरी तरीके से ख़राब है अपने देश का। हर जगह देख लो दिक्कत ही दिक्कत है। बुरे काम के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे और पता नहीं चलता है। Dream11 जैसी ये ऐप कुछ दिनों में आके और देखो बड़ी बड़ी टीमों को स्पॉन्सर कर रही है। बड़ी बड़ी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, जब जाके उस जर्सी पर नाम लिखता है। जिस जर्सी पर नाम लिखता है ना Dream11, वो ऐसे नहीं लिख जाता कि भाई हमारा नाम लिख लो। बोली लगती है बाकायदा, उसमें हज़ारों करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं तब नाम लिखता है। वो हज़ारों करोड़ कहाँ से गया उनके पास? सट्टा ही तो है सर, ये सट्टा ही तो चल रहा है। हाँ, बट सरकार की नज़र में महान काम है, बहुत उच्च गुणवत्ता का काम है। और इससे ज़्यादा जो देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो कुछ अजीब टाइप के अपने कुछ आइटम है, टकाटक पटाखट जिन पर देखते होंगे तुम, मौज फौज, वो जो भी हैं आजकल ठुमके लगाना सिखाते हैं हमारे देश में, और कुछ नहीं, ठुमके लगाना। जैसे वो एक है, कौन सी है जिसकी 2-2 बीवियाँ हैं, तुमने देखी भी होंगी, वो ज़्यादातर उनको देखते होंगे तुम, कृतिका मलिक फलिक कुछ ऐसे करके नाम है उसको, जो भी है वो कोई है ना। वो क्या दिखाएंगे तुमको वीडियो में? आप वीडियो बनाओ या तो ऐसे चलते हो यूँ यूँ, ठीक।
ठीक है, या ऐसे चलते हुए यूँ, ज़्यादातर मेनली देखना तुमको अपनी बस बॉडी को दिखाएंगे चलते हुए, है ना, आएंगे इधर उधर से ये लोग। अब इससे हमारे देश के युवा बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। जैसे उसको देखते हैं वो तुरंत हेलीकॉप्टर बनाने का ज्ञान आ जाता है उनके अंदर, तुरंत नए नए प्रोडक्ट सूझते हैं उनको, मोबाइल से कैसे अपन क्रिएटिविटी का काम कर सकते हैं। अब तुम सोचो हर एक देश का नागरिक हमारा मोबाइल पर यही काम करने लग जाए, ठीक है, मोबाइल पे भगवान छलकाओ ना चेहरा यूँ जाम सरक जाएगा, कुछ ऐसी वीडियो बनाने लग जाए अपन, ठीक है, पूरे कंप्लीट अपना देश बना रहा है। काम बढ़िया तरक्की हो रही है देश की, शानदार होगी तरक्की, आ गया पैसा, पैसा मार्केट। विदेशों में देखना ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको देखने को, नाम मात्र देखने को मिलेंगी, नाम मात्र। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत। यहाँ तो बच्चे बच्चे के दिमाग में तुरंत पता नहीं ये टकाटक फटाटक जो भी कुछ है, इसको देखते ही तुरंत ख्वाब लेने लग जाते हैं, मैं सेलिब्रिटी बन गया, जब मैं वो बनूंगा तो मैं ऐसे ऑटोग्राफ दिया करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ यही तो है, सिस्टम ख़राब है ना, अपने माँ बाप कुछ कहते हैं यहाँ पर, हाँ ऐसी फालतू की बकवास देखने तो बच्चों को, पढ़ाने के नाम पर नहीं साहब, अभी कोरोना चल रहा है या वो चल रहा है, जो भी कुछ है बहाने चाहिए। यहाँ धुआंधार ऐसी बाहियात चीज़ चल रही है। टिकटॉक लाने का जो मेन इनका, ये बड़े बड़े पदों पर जो बैठे हैं, टिकटॉक बंद कर दिया तो इनको बाकी इतनी जितनी भी चीज़ें थी ना, चाहे वो टकाटक मौज फौज कुछ भी था, ये सभी बंद करने चाहिए थे कंप्लीट। इससे हमारे देश की युवा पीढ़ी खराब हो रही है टोटली कंप्लीटली। अच्छे अच्छे होशियार लड़के लड़कियां अपना ध्यान डाइवर्ट करके एक वीडियो को बनाने में कम से कम 5-6 घंटे दे देते हैं। मेरा ये एंगल अच्छा नहीं आ रहा, मेरे ये अच्छा नहीं आ रहा, लिपस्टिक फिपस्टिक पता नहीं कहाँ का लगाएंगे, यहाँ तक कि लड़के लिपस्टिक लगाने लग गए। बताओ अब जो लड़के लिपस्टिक लगा रहे हैं हमारे देश का युवा, क्या वो युद्ध के मैदान में लड़ाई कर सकता है? क्या करेगा युद्ध में? लिपस्टिक खराब हो जाएगी, मैं नहीं लड़ सकता। युद्ध करोगे? ये अपने देश में चल रहा है, बहुत बुरा माहौल है। इन चीज़ों से तुम्हें दूर रहना है। ऐसी प्रजाति के लोग तुम्हारे आसपास दिखाई दें तो उनके ऊपर थोड़ा सा थूक के दूर हो जाओ उनसे। वो कोरोना है, चिपक जाएगा आपके, जाके तुरंत ही सैनिटाइज करो खुद को। इस माहौल से दूर रहो। प्योर टोटली और टोटली एक पढ़ाई है जो तुम्हें अच्छी दिशा की तरफ ले जाएगी। वो क्या? अपनी पढ़ाई, नॉलेज। और पढ़ाई का भी इतना बुरा बेड़ा गर्क कर रखा है इन्हें। अब जो 2-3 साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये आगे जाके क्या करेंगे। ये जो कोरोना में पढ़ाई की इतनी बुरी कुपत हो गई, इतना बुरा माहौल हो गया, ये आगे जाके पढ़ेंगे कैसे? ये प्योर है कि 80% बच्चे महाकमज़ोर हो जाएंगे। जो पहले कमज़ोर थे ना वो महाकमज़ोर, और जो होशियार थे वो कमज़ोर बन जाएंगे। कैसे बेड़ा पार होगा इनका भाई? इस बात को कोई सोच ही नहीं, मस्ती से बैठे हैं अपने, फिर टेंशन करते डोलना, अरे यार ये नहीं यार, समझ में बहाना एक ही होगा सीधा उनके पास, क्या कोरोना था हमारे टाइम पे तो हम तो नहीं कर पाए ढंग से। जब पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा पापा पता नहीं क्या, फिर पेरेंट्स है यार बच्चों का पूरा सिस्टम ख़राब हो गया कोरोना आने पर। फिर हमारे जस्ट टीचरों के पास आएंगे, अरे सर कुछ भी करो, कोरोना ने रेड कर दी बच्चों की। हम तो बोल रहे थे भेज दो बच्चों को पढ़ाने के लिए, मम्मी मना करती थी इनकी ये वो, फिर आपस में से चलेगा माहौल। अभी बहुत पेरेंट्स हैं जो मज़े लेवा रहे हैं बच्चों को टोटली, है कुछ नहीं, मस्त नाटक। ये प्योर आपकी ज़िंदगी को ले बैठेगा ये जो माहौल चल रहा है अभी वाला। अगर चाहे कोई घर पे भी है, कहीं पे भी है, पढ़ नहीं रहा ना, बेशक घर रहो, बिल्कुल बुरा माहौल चल रहा है घर रहो, कोई ना थोड़ा बहुत पॉसिबल है तो अपने आसपास जैसे अपनी डिस्टेंस कम है, 4-5 बच्चे बैठ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। घर में पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। अब बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं? पढ़ नहीं रहे। एक फॉर्म के लिए अब सोच लो तुम, सेंटर में जब 2.5 करोड़ रुपए जा रहे हैं, सॉरी 2.5 करोड़ फॉर्म जा रहे हैं, 2.5 करोड़ फॉर्म जा रहे हैं मात्र 50-60 हज़ार वैकेंसी के लिए, तो तुम आओगे तब तक तो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जॉब ही नहीं है, जॉब ख़त्म। देश में भुखमरी आनी। सबसे अच्छा जीवन यापन करने का एक ही मीडियम है, मैं तुमको बोल दूँ, कूड़ा पहले भी था, कूड़ा अब भी रहेगा। ये ऐसे टिकटॉक पर नैन मटक्का करने वाले अब भी हैं और रहेंगे भी आगे जाके, कि आने वाली पीढ़ी ऐसी आ रही है। तो तुम इन चीज़ों से जितना बच सकते हो बचो, अपनी पढ़ाई पर जितना फोकस कर सकते हो करो।
और जो कहीं बैठा है तुम्हें फालतू का ज्ञान फैले, कोई ज्ञान मत लो। बस एक बात मान लो कि पढ़ाई करनी है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, और सारी बातें पीछे छोड़ दो आप। हाँ, अपनी सावधानी रखो, मास्क लगाओ, हाथ धो, धुआंधार जैसे भी है। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के पीछे सारे हालात अपने सब ठीक ठाक है। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, बस पढ़ाई करो। और ये तुम पढ़ रहे हो ना एक्स्ट्रा अभी, इसमें बस इतनी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आने वाले दिनों में ऐसा दिन आना चाहिए जब तुम्हारी पूरी क्लास में तुम्हें फील हो यार, हाँ यार सही टाइम पर पढ़ के हमने मतलब जो लेट ना करके बहुत बड़ी गलती कर देते हम उससे बच गए, ये तुम्हें फील होना चाहिए। तो घर जाके रिवीजन ज़रूर करो आप, जितना कर सकते हो रिवीजन। ये जो 50-60% हटाया था ना, इसका इतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा अभी बच्चों पर। अभी तुम भी देख लेना, अभी तो वही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तुमको धीरे धीरे चल रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ताकि तुम्हारी एक एक चीज़ें कैसे आ जाएँ, ढंग से समझ में आ जाए। अब कराऊँ मैं, देखो साइन 60 डिग्री, हाँ 67, और कोस 75, इनको हमें 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तुम बताइए साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस 67 प्लस साइन, इसको साइन में 90 माइनस 75। अब बताइए 90 में से जब 67 जाएगा तो क्या बचेगा अपना, और कोस 23, हाँ 23 प्लस यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, साइन 15 डिग्री। इतना आसान हो गया नॉर्मली, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा ही है क्वेश्चन। बस मुझे तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ थोड़ा खेलना था। 23 देखो आप 0 से 45 के बीच में, 15 भी 0 से 45 के बीच में हो गया। तो ये था हमारा 8.3। तो बस कसम खा के जाओ आप। अब इसको मैं थोड़ा चल रहा दे कि घर जाके रिवीजन करोगे धुआंधार गद्दारी। हाँ, जैसे आपने ये साइन है, साइन को कॉस में किया, हाँ है ना, तो इसके प्लस में आपने कॉस में तो नहीं लिया था, कॉस 75। कोस का ये रहा ना साइन, नहीं तो जैसे आपने ये लिया साइन के नीचे कॉस 90 माइनस 67, हाँ तो यहाँ पे भी आपको ये लिखना कॉस 75। ये मुझे यहाँ पर कोस का कोस रहने देता था। हाँ। 75 को ही तो कन्वर्ट करना 0 से 45 के बीच में। अच्छा, इसी को करना है। यस, इनको भी करना, इसको भी करना, दोनों को करना। दोनों को बीच में। ठीक है, तो अपना 15 डिग्री आ गया, 23 डिग्री आ गया, कन्वर्ट हो चुका है अपना 0 से 45 के बीच में। घर जाके भाई मेहनत करो, 2-2 घंटे अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे ना अब भी घर, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप काम बन जाएगा। 2-2 घंटे। अब अपने थोड़े हार्ड सब्जेक्ट उठा लो आप, अभी बुक तो तुम्हारे पास आई नहीं है। जैसे हार्ड सब्जेक्ट में मैथ तुम्हारा आराम से परफेक्ट हो जाएगा एकदम करोगे तो। अब जैसे अपना टोटल 8 चैप्टर ख़त्म होगा, इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, फास्ट रिवीजन। फास्ट रिवीजन के बाद इसका फिर हम टेस्ट करेंगे। तुम्हारा क्या लूँगा मैं, टेस्ट। मतलब ऐसे परफेक्ट कर लो आप इन चैप्टरों को, ऐसे परफेक्ट कर लो कि वहाँ जाके बस चुटकियों का खेल लगे। मैं चाहता हूँ कि अपने हर एक बच्चे के 90+, और कम से कम मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम सबके 100 नंबर आएँ। बट आपके नंबर आपको कभी नहीं आ सकते। मैं तुमको धीरे धीरे छोटे छोटे करके इतनी नॉलेज से फुल भर दूंगा तो आगे जाकर तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? साथ में इंग्लिश ग्रामर तो चल ही रहा है अपना भी। अभी एक SST सब्जेक्ट और उठा लेंगे हम 1 तारीख के बाद, या 1 तारीख से जैसे भी। SST धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्यों SST सबसे लॉन्ग सब्जेक्ट है। धीरे धीरे उसको करते जाएंगे। नोट्स टाइप में उसके क्वेश्चन आंसर जो मैं बोलूँ कि इन्हें याद कर लेना, वो तुम्हें याद करना है। और याद कैसे करना है, पहले उसकी हिंदी समझो, क्योंकि जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया हम हिंदी पढ़ते हैं। पहले हिंदी समझने के बाद फिर उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ो आप, फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा बिल्कुल। एक बार चीज़ अगर अपने समझ में आ गई कि क्या चीज़ है, क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या मैटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रट्टा चाहे तुम कितना भी मान लो, जो अगर कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती ना, तो रट्टा ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता अपना।
हाँ, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो रट्टा लॉन्गेस्ट टाइम, जब रट्टा तो मारना ही पड़ेगा भाई, 10th क्लास मतलब रट्टा यहाँ लिखना पड़ता है, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है अपने पास। तो ये थी अपनी 8.3। इसके बाद अपन नेक्स्ट पैसिव और एक्टिव जो हम कर रहे थे वो करेंगे। हाँ, रोक दे इसको।